बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं स्पर्श पुस्तक का पाठ 1 कबीर पढ़ाने जा रही हूँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्यडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो चलिए बच्चों, अब हम कबीर की साखियाँ पढ़नी आरंभ करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा अर्थात अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक वह द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी फूटती है, जिससे बोलने वाला, सुनने वाला दोनों ही सुख, शक्ति प्राप्त करते हैं। वाणी की मृदुता व मधुरता जीवन में आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के घट यानी कि शरीर में परमात्मा का वास है, अर्थात शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है, पर इसका हमें ज्ञान नहीं है। हम उसे बाहर कर्मकांड आदि में ढूंढते हैं, अपने भीतर ढूंढने का यत्न ही नहीं करते। यही भ्रम है, यही भूल है। मृग जैसी हमारी दशा है। उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, पर उसे उसका बोध नहीं होता है और उस सुगंध की खोज में वह दर दर जंगल में भटकता फिरता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मेरे मन में था, तब तक ईश्वर का वास वहाँ नहीं था। केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। जब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना, तब मन में छाया अज्ञान दूर हो गया। मन निर्मल हो ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव करने लगा। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक विषयों में लिप्त लोग जो हैं, उन्हें दूसरे विषयों से फुर्सत कहाँ। वे हरि विरह को क्या जाने। उनमें अपने इष्ट के लिए तड़प नहीं। सत्य है कि
इष्ट प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि विरह की व्यथा विष से भी अधिक मारक है, दारुण है। इस व्यथा का वर्णन शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुभूति का विषय है। यही सर्प और विष का उदाहरण देते हुए राम वियोगी की व्यथा का मार्मिक चित्रण है। कबीर के अनुसार विरह सर्प की भांति है। इस विरह रूपी सर्प का विष जब तन में व्याप्त हो जाता है, तब कोई भी मंत्र, झाड़ फूक इस विष से इंसान को बचा नहीं सकता। राम का वियोगी विरह व्यथा से जीता नहीं, अगर जीता है तो बावला हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा ना करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने निकट स्थान देना चाहिए। उसके व्यंग वाणों से विचलित नहीं होना चाहिए। उससे यह लाभ होगा कि उसके द्वारा दिखाए गए दोषों को हम खोजकर समाप्त कर सकेंगे, जिससे हमारा हृदय निर्मल होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही इनकी समालोचना हमारे स्वभाव की निर्मलता के लिए साबुन पानी का कार्य करेगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। कबीर जी प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया? किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया है जो प्रेम से मिलता है? कबीर की दृष्टि से जिसने राम के 2 अक्षरों को जान लिया, वही विद्वान है, पंडित है। प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का। पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि मैंने माया मोह के केंद्र इस संसार को जला दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को इस घर सांसारिक बंधन माया मोह को भस्म करना पड़ता है। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह आदि विषयों का त्याग करना होता है, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व है। अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपना घर जलाना होगा।